ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें पिछली चर्चा में अपन ने चोरी के ही दूसरे रूप यानी कि अचौर्य अणुव्रत के जो अतिचार है, अचौर्य अणुव्रत में जिन क्रियाओं से अतिचार लगता है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो चोरी का दोष आता है, उनकी चर्चा की थी, है ना। उस पर चर्चा अपनी हो चुकी थी। और चोरी कितना बड़ा पाप है ये भी अपन ने समझा था। चोरी के समान दूसरा कोई अपराध ही नहीं है, ऐसा बताया गया था। चोर प्रयोग, चोरार्थादान, विलोप, सदृश सन्मिश्र, हीनाधिक मानोन्मान, ये सब चीजें अपन ने पिछली चर्चा में देखी थी। अब आगे अगला स्थूल ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य अणुव्रत, दोनों नाम है। स्थूल ब्रह्मचर्य भी उसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी कहते हैं। इसके अलावा एक नाम और आता है स्वदार संतोष व्रत। तो ऐसे तरह तरह के नाम इसके मिलते हैं। उस ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा आज अपने को करनी। पहले के 5 श्लोक बोल लेते हैं अपन 54 से। छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलवधाद्युपरते पंच स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम् परिवादरहोऽभ्याख्या वैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टम् न हरति यन्न च दत्ते तदकृश्चौर्यादुपारमणम् चौरप्रयोग चोरार्थादान विलोप सदृश सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमानम् पंचास्ते ये व्यतिपाता। अब स्थूल ब्रह्मचर्य नाम के अणुव्रत का स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं, है ना। स्थूल ब्रह्मचर्य नाम का ये अणुव्रत है। देखो स्थूल क्यों कहा है इसको, कि भाई सूक्ष्म ब्रह्मचर्य तो चलता है ब्रह्मचर्य महाव्रत में। सूक्ष्म ब्रह्मचर्य माने बारीक से बारीक ब्रह्मचर्य का पालन। जो अपन ने जैसे शील के दोष और वो गुण वगैरह देखे थे, शील का 18,000 दोष और 84 लाख उत्तर गुण, उनकी उनकी चर्चा आई थी। गुणों के विरोधी दोष हैं, दोषों के विरोधी गुण हैं। तो वो सारी बात अपन देख चुके थे, पहले अष्टपहुड़ के समय भी चर्चा आई थी। भाव पहुड़ में था मेरे ख्याल से। भाव पहुड़ में वो सारी की सारी संख्याएं दी थी कि किस तरह से इतने भंग बनते हैं। तो वो है सूक्ष्म ब्रह्मचर्य, कि जिसमें किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य से विरुद्ध बात ना हो सके। मतलब अपन कल्पना नहीं कर सकते ऐसी ऐसी चीजें उसमें शामिल हैं। किस ढंग से बातचीत करना, किस तरह से व्यवहार रखना किसी से भी, वो सारी बातें उसमें शामिल हो जाती। लोगों के दिमाग में ब्रह्मचर्य सिर्फ ऐसा है कि भाई कुशील का विरोधी ब्रह्मचर्य, अकेला इतना नहीं है, बहुत बहुत विस्तार है। तो वो सारे विस्तार की बात तो ब्रह्मचर्य महाव्रत में होती है। वो है सूक्ष्म ब्रह्मचर्य। और चूंकि श्रावक के जीवन में बहुत कार्य है, ये अकेले समझ लीजिए स्त्री पुरुष के संबंध की बात नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं। अब श्रावक के जीवन में कई बातें होती हैं, व्यापार आदि भी होता है और चीजें भी होती हैं, सभी बातें हैं, है ना, घर गृहस्थी भी है। तो वो स्थूल ब्रह्मचर्य का पालन तो कर सकता है, पर सूक्ष्म ब्रह्मचर्य में जो बारीकियां हैं वो उसके जीवन में नहीं आ पाती, क्योंकि वो आरंभ परिग्रह और दुनिया भर की सब क्रियाओं के बीच में पड़ा हुआ है।
वो सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। और मूल बात तो यही ध्यान रखने की है, असली ब्रह्मचर्य नाम किसका? ब्रह्मे ब्रह्मणि चर्या इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में चरण करना, उसी में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो बिल्कुल बारीक से बारीक अगर उपयोग की बात करें और आत्मा में ही लीनता रहे, ऐसा सूक्ष्म ब्रह्मचर्य वो तो वहीं पे पलता है। यहाँ तो स्थूल ब्रह्मचर्य। अभी आपके दिमाग में आ सकता है कि अपन ने हिंसा, झूठ, चोरी इनके संबंध में देखा था कि स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग। यहाँ पे सूक्ष्म ब्रह्मचर्य क्यों कहा? सूक्ष्म ब्रह्मचर्य, स्थूल ब्रह्मचर्य क्यों कहा? स्थूल ब्रह्मचर्य अणुव्रत का नाम दिया। तो ऐसे समझना कि भाई वहां पे जो स्थूल झूठ चोरी आदि, स्थूल झूठ चोरी और हिंसा छोड़ी है, उससे स्थूल अहिंसा, स्थूल सत्य और स्थूल अचौर्य का ही पालन होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे स्थूल कुशील का त्याग हुआ है, स्थूल अब्रह्म का त्याग हुआ है, इसलिए यहाँ स्थूल ब्रह्मचर्य आता है, सूक्ष्म ब्रह्मचर्य यहाँ नहीं आता। मतलब कहने का आशय ये है कि श्रावक के सूक्ष्म अहिंसा नहीं है, स्थूल अहिंसा है ना। सूक्ष्म हिंसा का त्याग उसके नहीं है, सूक्ष्म झूठ का त्याग उसके नहीं है, सूक्ष्म चोरी का त्याग उसके नहीं है, उसी तरह से सूक्ष्म कुशील का त्याग नहीं है, तो उसके स्थूल ब्रह्मचर्य पलता है। समझ में आ रही बात? यहाँ भी स्थूलता ही है उसके जीवन, माने स्थूल ब्रह्मचर्य उसके जीवन में दिखता है, स्थूल अब्रह्म का त्याग उसके जीवन में दिखता है। सूक्ष्म जो अब्रह्म है उसका त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सी चीजें हैं, स्वयं का विवाह आदि है, बच्चे बच्चियों का विवाह आदि भी है, या सिर्फ विवाह संबंधी बात नहीं, व्यापार आदि है, लोक व्यवहार है, दूसरों से बातचीत है, ये सब चीजें। समझ में आई बात? अरे अभी क्या कहें, अपनी जैसे चर्चा चल रही है ना, इसमें आप सब भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं। अब मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, इतना भी सूक्ष्म ब्रह्मचर्य में नहीं चलता क्या? मुनिराज की भूमिका में जो सूक्ष्म ब्रह्मचर्य है ना, ये ऑनलाइन चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैसे किसी स्त्री की तरफ देख ले। यहाँ अपन तो एक ठीक है, चर्चा के हिसाब से आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत होती है, सब होता है, ठीक है ना। लेकिन और चर्चा कोई गलत नहीं थी, सारी धार्मिक चर्चा ही होती, लेकिन फिर भी मुनिराज का जो एक पद है, मुनिराज की जो भूमिका है, उसमें तो इतना भी नहीं बनेगा सूक्ष्म ब्रह्मचर्य। ये भी, इसका भी अभाव रहेगा सूक्ष्म ब्रह्मचर्य। ये अपने को विचार करना चाहिए। तो स्थूल ब्रह्मचर्य नाम का अणुव्रत है, इसका स्वरूप कहने वाला श्लोक यहाँ देखते हैं। ये च लिखा हो तो तू कर लीजिएगा इसमें, न त में छोटे ऊ की मात्रा। न तु परदारान गच्छति, न परान गमयति च पाप भीतेर्यत्, सा परदार निवृत्ते स्वदार संतोषनामापि। न तु परदारान गच्छति, न परान गमयति च पाप भीतेर्यत्, सा परदार निवृत्ते स्वदार संतोषनामापि। देखिए, न तो परदारान गच्छति, न तो परदार का, परदारा, परदारा माने पर स्त्री। कल अपनी चर्चा चल रही थी सप्त व्यसन की, सप्त व्यसन में वेश्यागमन की बात आई थी। अब वेश्यागमन के जैसे ही एक दूसरा व्यसन है पर स्त्री रमन, और वो पर स्त्री रमन भी यहाँ नहीं होता। न तो परदारान गच्छति, न तो परदारा का यानी पर स्त्री का गमन करता है। अब वो च की जगह तू करिए उसको, त में छोटा हूं।
न तो पर धारा का गमन करता, यानी पर स्त्री से किसी भी प्रकार का संबंध रखता है। अच्छा, पर स्त्री से न रखे, वेश्या से रखेगा? कि वेश्या से भी नहीं होगा, तो वेश्या गमन तो अपने आप ही छूट गया। जिसके पर स्त्री रमन छूटा है, पर स्त्री गमन छूटा है, वेश्या गमन भी छूटा छूटा ही समझना, है ना। अथवा पर धारा में वो भी शामिल कर लेना, पर धारा में पर स्त्री में वेश्या आदि को भी शामिल कर लेना। न तो परदारान गच्छति, न परान गमयति, क्या, न स्वयं पर स्त्री रमण करता है, न दूसरों को पर स्त्री रमण कराता है, क्या, न स्वयं करे न दूसरों से करे, कृतकारी तक की बात आ गई नहीं। न परान गमयति, न दूसरों को ऐसा गमन कराता है। किस लिए? पाप भीते, पाप की भीति की वजह से, पाप से डरता है इसलिए, पाप का भय है इस वजह से। यत जो पर स्त्री रमण नहीं करता, न दूसरों को पर स्त्री रमण कराता है, सा परदार निवृत्ति, सा वह क्या है, वह परदार निवृत्ति, यानी कि वो परदार निवृत्ति है। इसी का दूसरा नाम स्वदार संतोष नामापि, जिसको स्वदार संतोष के नाम से भी जाना जाता। पर स्त्री रमण का त्याग है, न स्वयं करता है न दूसरे से कराता है, यानी किसी को ऐसी प्रेरणा नहीं देता। बहुत से लोग होते हैं ना, पुराणों में ऐसे प्रसंग आते हैं, कुट्टिनी कहा जाता है, कुट्टिनी। कुट्टिनी का मतलब कि जैसे कोई राजकुमार है, अब उसको कोई वो स्त्री पसंद आई, है ना, तो ये कुट्टिनी क्या है, बीच की एक तरह से संदेशवाहिका जैसी होती, या ये उनका संपर्क कराने में मदद कराती, क्या, ये सीधे शब्दों में कहें तो ये भ्रष्ट करने में मदद कराती। कुट्टिनी भी कहा जाता है, वैसे कुट्टिनी हथिनी का उदाहरण भी आता है, वो अलग है। ये तो ऐसी कूटनीति की रचना करती है जिससे ये इसके चक्कर में फंस जाए, क्या, कोई पुरुष स्त्री के अथवा कोई स्त्री पुरुष के, ऐसा। तो वो सहयोग का भाव, आज का जमाना देखो, युवा लड़के अथवा युवा लड़कियां ये जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि अरे मैं तेरी उससे दोस्ती करा दूंगा, या मैं तेरी उससे दोस्ती करा दूंगी, बोलो, हाँ? ये ऐसे आपस में कनेक्शन जो बिठाते हैं, ये क्या करते हैं, ये परान गमयति, ये वाला दोष है। ये स्वयं पर स्त्री रमण नहीं करता अथवा पर पुरुष रमण नहीं करता, करती, लेकिन परान गमयति, दूसरों को ऐसा पर स्त्री अथवा पर पुरुष का गमन कराती, कराता है। दोनों बातें, ये दो तरफा लगा ना। नाम भले परदार निवृत्ति है, इसमें पर पुरुष निवृत्ति भी लगा लो, स्त्रियों के लिए पर पुरुष निवृत्ति और पुरुषों के लिए पर स्त्री निवृत्ति, ठीक है ना, दो तरफा लगेगा। क्योंकि अणुव्रती तो महिलाएं भी होती है ना। देखो, मुख्यतः तो पुरुषों की मुख्यता से वो कथन लिखे गए हैं, लेकिन उसको यथा योग्य स्त्रियां भी अपने ऊपर घटित करके देखना, मतलब देखना चाहिए कि जो स्वयं पर धारा यानी पर स्त्री का गमन नहीं करता, अथवा अ, परान वादयति, वादयति का क्या, एक से, अच्छा वो गड़बड़ हो गया होगा उसमें, वो तो गमयति है वहां पे, गमयति यानी उसका गमन करवाता है। यहाँ पे जो था ना, न परान वादयति, ऐसा सत्यव्रत में भी आया था। सत्य हाँ, अनुव्रत दोष थे तो वहां पे, यहाँ सही पे है, भी जैसे। सत्यानुव्रत में भी था, न परान वादयति, बस वैसे ही न परान गमयति। जैसे सत्यानुव्रत में अपन ने देखा कि स्वयं भी बोलता नहीं है, दूसरे से झूठ बुलवाता भी, उसी तरह से स्वयं तो पर स्त्री रमण नहीं करता और दूसरे से भी पर स्त्री रमण नहीं करवाता, है ना। महिलाओं के लिए कि स्वयं पर पुरुष का रमण नहीं करती अथवा अन्य जीव को पर पुरुष का रमण नहीं करवाती, ऐसा दोनों तरफ से बात लगी। उसका नाम है स्वधार संतोष। बात तो बिल्कुल सीधी सीधी है। स्वधार संतोष नाम का व्रत है, अथवा स्वपति संतोष, महिलाओं के लिए स्वपति संतोष, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो स्वदार संतोष बोलो या परदार निवृत्ति बोलो,
अच्छा, मुनिराज के क्या कहलाता है ये व्रत? परदार निवृत्ति। मुनिराज के न पर न स्व, मतलब स्त्री मात्र के त्यागी। मुनिराज तो स्त्री मात्र के त्यागी, वहां स्व और पर की बात ही नहीं। बल्कि मुनिराज की क्या बात करें, ब्रह्मचर्य प्रतिमा जो धारण करता है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला भी स्व स्त्री का त्याग कर चुका हो। रहता घर में हो भले, लेकिन अब वो स्व स्त्री से भी दूर ही रहता, वो साथ में नहीं रहता, है ना। तो ऐसा है ये। इसमें तो कितनी कितनी चीजें हैं, विचार कीजिए, कितनी बातें हैं। ये सबसे ज्यादा दोष इसमें कैसा लगता है पता? सबसे ज्यादा दोष लगता है इसमें जो आजकल ये फिल्मी मैगजीन आती हैं, या फिल्मों की खबरें आती हैं, या इस तरह के जो भी हैं, इसमें ये बहुत दोष लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो सज धज के आते हैं हीरो हीरोइन वगैरह, हैं, वो सब पर पुरुष अथवा पर स्त्री है। आया समझ में? पर पुरुष है या पर स्त्री है, और उनके प्रति इसकी एक राग का भाव या आसक्ति का भाव पैदा होता है। फैन होता है ना, फैन इनके प्रशंसक। प्रशंसक क्या है वो असल में, कि अरे ये बहुत अच्छी लगती है मुझको, या ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो मन में भाव पैदा हुआ। हाँ, ये सोशल मीडिया तो है ही सही, अभी उस पर भी आएंगे अपन। लेकिन ये फिल्मों का या इस तरह का जो एक चस्का है, इसे क्या कहा जाए? इसमें कुशील का दोष है या नहीं? स्पष्ट रूप से कुशील का दोष लगता है। ऐसे ही वो रही सही कसर ये सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। तो सोशल मीडिया में आपके जो भी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, और जो जो भी चीजें चलती है, ज्यादा मुझको पता नहीं है ना, अपन ज्यादा उसमें उलझते हैं भी नहीं। तो उसमें भी ये विचार करने की बात है कि हम दूसरों से, दूसरों को देख देख करके मोहित होते हैं, या दूसरे हमें देख देख करके मोहित होते हैं। इसमें भी वो ब्रह्मचर्य का एक दोष लगता है। ब्रह्मचर्य में एक दोष लगता है, कुशील का दोष है कि हमने क्या कुशील सेवन किया। अरे, ये जो भाव बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ते हैं बताओ? देखो, इसको इस तरह से देखना, जैसे 9 बाढ़ अपन ने देखे। शील की 9 बाढ़ होती, शील की 9 बाढ़ है, अथवा ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार हैं, 5 5 भावनाएं, 5 5 अतिचार दिए ना तत्वार सूत्र में। भावना और अतिचार में अंतर मालूम है? पहले हम लोग बहुत कंफ्यूज होते थे, ये क्या है, दोनों 5 5 दे रखे हैं, इसमें भी ऐसी बातें, इसमें भी ऐसी बातें। भावना असल में महाव्रत के पोषण के लिए, और जो अतिचार दिए हैं वो गृहस्थ के अणुव्रतों के अतिचार दिए हैं वहां 7वें अधिकार में, देखिएगा 7वें अध्याय में, तत्वार सूत्र में। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, ऐसा है सूत्र। स्थिरता के लिए वो तो भावना है, कि उससे वो स्थिरता बनी रहे उस व्रत में, वो भावना है। और बाद में जो अतिचार दिए वो तो अणुव्रत के अतिचार दिए, महाव्रत के अतिचार नहीं दिए, वो ध्यान रखना। अतिचारों की चर्चा यहाँ पे जो अपन कर रहे हैं वो के वही अतिचार वहां आए हैं। तो ये अतिचार तो गृहस्थ के जीवन में दिखते हैं, मुनिराज के तो वो काम ही नहीं होता। जैसे अभी अपन ने चोरी के संबंध में देखा था, हीनादिक विनिमान वगैरह, ये क्या मुनिराज करेंगे? मुनिराज के कौन सा नाप तोल का काम? ऐसे ही अभी जो ब्रह्मचर्य के अतिचार आएंगे, ये अतिचार भी श्रावक के ही हैं, ये मुनिराज के नहीं है। क्या मतलब? कह रहे मुनिराज के तो ये अनाचार ही हो जाएंगे अगर इस तरह का काम हो जाए, और श्रावक के भी अनाचार हो जाएगा अगर इस अतिचार को दोषपूर्ण नहीं देखा तो, इसका प्रायश्चित नहीं दिया तो। तो ये अपने को ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में ये जो अतिचार अथवा अनाचार की बात आती है, ये सारे के सारे वो दोष ही है। अब अपन जो ब्रह्मचर्य के संबंध में बात कर रहे थे, ब्रह्मचर्य की 9 बाढ़ बताई, है ना। 5 5 प्रकार के ऐसे 10 तरह के बाण बताए, काम बाण। देखे ना उसमें, अपने क्या बोलते हैं, जो विधान है 10 लक्षण का विधान, 10 लक्षण विधान में वो सारी चर्चा आती। अब ये बताओ, स्त्रियों से राग पूर्वक बात करना और ये सब है कि नहीं? है? तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार, ये सब चीजें हैं ना उसमें। स्व शरीर संस्कार ब्रह्मचर्य का दोष है, ब्रह्मचर्य में दोष लगाता है कि हाँ, तो हम तो बहुत मेकअप करेंगे और सच संवर करके जाएंगे। ये क्या है?
ये ब्रह्मचर्य को बिगाड़ने का भाव है, ऐसा विचार करें। तो नहाए धोए भी नहीं क्या? अरे भाई, एक सामान्य रूप से शरीर का जो संस्कार होता है शुद्धि के लिए, वो तो होगा, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि वो फिर वो कांच के सामने कितने घंटे बिगाड़, आईने के सामने कितनी देर लगाता है, वो ब्रह्मचर्य में दोष पैदा करने वाली बात। समझ में ही बात? एक सामान्य व्यवस्थित रूप जैसा है वो ठीक है, और उसके बाद अतिरिक्त ऐसा करना और वैसा करना है, ये होठों की लाली और ये गालों की लाली और ये माथे पर ऐसा, और ये सब चीजें क्या है? देखो, शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए एक बात आती है, मैं मतलब वो पढ़ा ना, मेरे को वो वाक्य भूलता नहीं हूँ कभी। विड रूप बनाकर रहना, क्या? ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ऐसा उपाय बताए। जो ब्रह्मचर्य व्रत का धारी है उसको एक विड रूप बना करके रखना। विड मतलब कि ऐसा, मतलब जो देखने में अच्छा नहीं लगे, जो किसी को सुहाए नहीं, ऐसा है। बताओ, ऐसे ऐसा क्यों रहना? ऐसा इसलिए रहना कि दूसरों के भाव भी तुझे देख करके ना बिगड़े। तू तो खुद जब शरीर का संस्कार छोड़ चुका हो, तो फिर तुझे शरीर को संवारने का भाव आएगा ही नहीं। तो अपने आप ही वो विद्रूप, अब वो तो पुण्य और पाप के उदय के अनुसार भी है। देखो, नाम कर्म का जैसा उदय है, शरीर का तो वैसा रहेगा। मुनिराज अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, नहाते धोते नहीं है, दंत मंजन नहीं करते, मेल नहीं हटाते, ये सब नहीं करते, उसके बावजूद भी नाम कर्म विशेष ऐसा पुण्य का उदय हो, तो देह बिल्कुल जगमगाट चमकती। पुराने लोगों का देखते थे ना, कोई भी मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी चमड़ी अलग ही चमकती थी। और अभी के लोग अभी सब लिपापोती कर ले, उसके बाद भी बिल्कुल थोड़ी देर में ऐसा हो जाता। हाँ, अपने शरीर के प्रति आकर्षण कम करना, तो अपने आप ही दूसरों के शरीर के प्रति भी आकर्षण कम होगा। मतलब देखो, ये बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच रही है। ब्रह्मचर्य से संबंधित बात है, अब इसको और आगे बढ़ाएं अपन। मोक्ष पहाड़ में क्या पढ़ा था अपन ने? जैसा ये स्वयं को जीव देखता है, वैसा ही दूसरे को जीव देखता है। क्या मतलब? कि खुद को भी शरीर रूप ही देखता है, तो अन्य को भी शरीर रूप ही देखता है। अब जब खुद अपने शरीर पर ध्यान नहीं देगा, है, स्व शरीर संस्कार का त्याग होगा, तो अन्य जो शरीर का संस्कार करके आएंगे उनकी तरफ मोहित होगा क्या? नहीं होगा। फलस्वरूप अपने आत्म स्वरूप को देखने का उपाय, बोलो, ब्रह्मचर्य से वास्तविक ब्रह्मचर्य तक पहुंचा जाता है। तो असली जो ब्रह्मचर्य कहा गया ना, आत्म स्वरूप में लीनता, वो ऐसे ही नहीं कहा गया, वो वास्तविक है बात। तो फिर कल से हम भी ऐसे बिल्कुल नहाएंगे धोएंगे भी नहीं, और ऐसा नहीं होगा। विनय के हिसाब से शारीरिक शुद्धि, और वो तो चाहिए। बात यहाँ पे है कि अतिरिक्त फालतू का जो श्रृंगार आदि है, या व्यर्थ में जो शरीर के प्रति एक आसक्ति की तीव्रता है, वो इसको छोड़ देनी चाहिए, वो घटा लेनी चाहिए। वो सब ब्रह्मचर्य में दोष लगाने वाली चीजें हैं। होते हैं ना बहुत से, वो हर 5 दिन में तो बाल सेट करवाएंगे, हैं। और आजकल वो नया चलन चला है दाढ़ी वाड़ी ऐसे रखने का, तो दाढ़ी बढ़े बढ़ा थोड़ा रखी है उन्होंने, वो मेंटेन करके रखते हैं उसको। पुरुषों की बात कर रहा हूँ, मेंटेन करके रखेंगे कि इतनी चाहिए, है। बोलो, होता है। और बाल भी सेट कराएंगे, दाढ़ी मुझे इस तरह की रखेंगे, कोई कैसी रखेगा, कोई कैसी रखेगा, ये सब क्या है? और दूसरे लोग भी बिल्कुल टिप टॉप रहते हैं, एकदम टिप टॉप, जज जुचा के रहते हैं। ऐसे ही महिलाओं को ज्यादा रहता है इसका शौक, थोड़ा सा सजने संवरने का और इसका। तो यहाँ तो बात यह है कि भैया, शरीर का जो एक संस्कार करने का भाव है, वो ब्रह्मचर्य में एक दोष लगाता है। स्व शरीर संस्कार नाम का अतिचार आएगा, आगे चर्चा करेंगे उसके अपन। अभी तो परिभाषा इतनी है ना, कि जो स्वयं पर स्त्री आदि गमन नहीं करता, और पर स्त्री में दूसरों को गमन नहीं कराता, अथवा जो स्वयं पर पुरुष गमन नहीं करती, अथवा अन्य को भी नहीं कराती। किस वजह से? मूल कारण दिया, पाप भीते यत, पाप भीते, पाप से भयभीत होने की वजह से। ऐसा पाप नहीं चाहिए, जिससे, अरे पुराने पापों की वजह से तो आज मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। पुराने जो पाप हैं, पहले जो मैंने खोटे भाव करके कर्म बांधे, उनकी वजह से तो आज मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, संसार में भटक रहा हूँ। अब आगे के लिए तो मुझे नहीं चाहिए। वो परदार निवृत्ति कहलाती है, जिसका दूसरा नाम स्वदार संतोष भी है।
तो श्रावक की भूमिका में स्वदार संतोष नाम का अनुव्रत होता है। इसी को परदार निवृत्ति भी कहते हैं, इसी को स्थूल ब्रह्मचर्य भी कहते हैं, और इसी को ब्रह्मचर्य अनुव्रत भी कहते हैं। बोलिए। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, ये जो आए था उसमें आपने बोला था स्थिरता के लिए तो है भावना, तो ये क्या इसमें अतिचार है क्या? अगर वो वैसे हो गए तो अतिचार समझना महाव्रत में, ऐसा है? कैसा है वो? नहीं नहीं, भावना तो आगे बढ़ाने वाली है, भावना में अतिचार वाली बात नहीं है। भावना से तो उस व्रत का पोषण हो रहा है। अगर नहीं हुआ वो इसमें जो है ना, हाँ, अगर वो भावना नहीं है, अगर वो भावना नहीं है तो दोष लगे। वो भावना नहीं हो, है ना, कुछ भावनाएं तो उसमें ऐसी है कि शायद नहीं भी हो, कुछ कुछ ऐसी भी है जो नहीं भी हो, लेकिन वो हो तो वो स्थिरता बढ़ाएंगी। और उन भावना से विपरीत होगा तो जरूर अतिचार होगा या अनाचार, भावनाओं से विपरीत होगा तो। मुझे व्यक्तिगत रूप से छठा और सातवां अध्याय बहुत पसंद है, क्योंकि ये जीवन में सुधार के अधिकार है। तत्वार सूत्र का छठा और सातवां अध्याय जो है, वो आप देखोगे तो जीवन में एक बहुत बढ़िया रूप उसका बन जाता है। मतलब जीवन में सुधार होता है उससे, अपने को रास्ता मिलता है उससे। चलिए, इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं अपन। आज अपूर्व जी नहीं है, कोई बात नहीं। कौन सा पत्र था? पत्र संख्या ध्यान है क्या आपको? एक सौ चौतीस। ये देखिए, ऊपर से दूसरी पंक्ति, जो पाप का भय ते पर की स्त्री प्रति आप नहीं प्राप्त होए, और पर की स्त्री प्रति अन्य पुरुष ने गमन नहीं करावे, सो स्वदार संतोष नाम धारक पर स्त्री का त्याग नामा चौथा अनुव्रत है। भावार्थ, जो अपने जाति कुल की साकितें विवाही स्त्री तिस विषय संतोष धारण करके तिसते अन्य समस्त स्त्री मात्र में राग भाव का त्यागी होए, पर की स्त्री तथा वेश्या, दासी तथा कुलटा तथा कन्या इत्यादि स्त्रीनी में विरागता को प्राप्त होए, स्त्रीनी सो राग भाव करी संगम वचनालाप अवलोकन स्पर्शन का त्याग करे, ताकों पर स्त्री का त्यागी कहिए तथा स्वदार संतोषी कहिए है। अब स्वदार संतोष व्रत के पंच अतिचार कहने को सूत्र कहे, है ना। ये आगे की बात आएगी, अभी तो इस पर चर्चा कर लेते। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, है ना। एक तो थोड़ा सा सुधार इसमें कर लीजिएगा, वो तू तो बता ही दिया था मैंने, कुलटा के आगे कुंवारी आया है, तो कुंवारी के स्थान पर कन्या उचित रहेगा क्या? बहुत से लोग सोचते हैं कन्या और कुंवारी एक ही चीज है, एक चीज नहीं। कुंवारी तो अलग शब्द हो गया। कुंवारी तो जैसे क्या कहें अपन, कुंवारी तो जिसकी शादी नहीं हुई वो है, और कन्या की जो छोटी है, बालिका है, उसे कन्या कहा जाता है। दोनों में अंतर है। कुंवारी क्यों उचित नहीं रहेगा, उसका एक कारण बताता हूं आपको। जैसे अपन ने अपने पुराणों और इनमें देखा, महापुरुषों के जीवन में अनेक अनेक विवाह हुए, है ना। कोई भी महापुरुष ले लो, अनेक अनेक विवाह हुए। तो अभी बताओ, जिनकी पहले शादी हो गई, वो बाद में जो शादियां जिनसे की, वो कुंवारियों से ही तो की ना, तो कुंवारी के प्रति तो त्याग नहीं था उनका। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कृष्ण, उदाहरण के तौर पर,
कृष्ण की शादी सत्यभामा से हो चुकी थी। अब सत्यभामा के बाद उनको रुक्मिणी पसंद आई ना, तो रुक्मिणी से विवाह भी किया। और जो भी घटना घटी वो सब आपको ध्यान है ही सही। तो रुक्मिणी से जब विवाह किया तो रुक्मिणी के प्रति पहले आसक्ति हुई, राग हुआ। तो राग किसके प्रति हुआ? वो विवाहिता के प्रति नहीं हुआ, वो कुंवारी के प्रति। तो कुंवारी के प्रति राग उसको, ध्यान रखना ये आज के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन चूंकि व्रत की बात चल रही है तो व्रत में उसने किस किस का त्याग किया है ये बात है। अगर बहुविवाह का चलन समाज में हो, बहुविवाह का चलन समाज में हो, तो ये कुंवारी शब्द यहां वहां पे दिक्कत करे। आया समझ? आप कह सकते हो कि वो अणुव्रती तो नहीं थे। अरे तो बहुत से अणुव्रतियों की भी शादियां हुई है, ज्यादा ज्यादा। अणुव्रती जो थे उनके भी बहु विवाह होते थे ना पहले। अणुव्रतियों के विवाह हुए, बहुत विवाह भी हुए। बहुत से अपने को ऐसे नजर आते हैं जो महापुरुष है, 63 शला का पुरुष में भी है। जैसे तीर्थंकरों को अणुव्रती कहा जाता है। तीर्थंकरों को अणुव्रती कहा गया। और शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी, उनके तो 96 96 हजार हुए। तो 96 हजार रानियों से एक साथ तो नहीं हुआ विवाह, जीवन में आगे पीछे ही हुआ ना। तब जब विवाहित हो गए थे उसके बाद फिर जिससे विवाह किया वो कुंवारी तो थी। इसलिए यहाँ कुंवारी शब्द उचित नहीं है ना, कन्या शब्द जमता है। और स्वदासु जी ने कन्या ही लिखा है। कन्या का अर्थ छोटी बालिका, जो विवाह योग्य नहीं हो, जो बच्ची हो, ऐसा। क्या कहा? जो पाप के भय से पर स्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता है। देखो, ये गमन शब्द है ना, गमन शब्द के दोनों अर्थ हैं। उसके वहां आना जाना वो भी गमन आगमन कहलाता है ना, और उस स्त्री का सेवन वो भी गमन कहलाता है। तो पर स्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता है, तथा न पर स्त्री के यहाँ अन्य को गमन कराता है। क्या? न खुद जाता है, न दूसरे को भेजता है, न स्वयं गमन करता है उसका, न दूसरे से गमन कराता है। वह स्वदार संतोष नाम का या पर स्त्री का त्याग नाम का अणुव्रत है। अब इसमें एक विचार करने की बात है। कोई व्यापारी हो, और आज के जमाने में तो महिलाएं भी व्यापार करती हैं, हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही है महिलाएं तो, दूसरे व्यापार भी हैं। तो वो व्यक्ति उस स्त्री से व्यापार के संबंध में मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम्म? नहीं मिलेगा। वो नहीं जाएगा। अणुव्रति की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना। अणुव्रति है, अणुव्रति नहीं जाएगा। अथवा जो एक कॉमन स्थान हो, कॉमन का मतलब कि जहां सामूहिक रूप से मिलान होता हो, तो वहां तो मिल सकता है, वहां तो पूरी सभा है। पूरी सभा के बीच में तो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उस महिला के यहाँ नहीं जाए। अथवा वो महिला अगर अणुव्रति है तो वो व्यक्तिगत रूप से किसी पर पुरुष के यहाँ नहीं जाएगी, भले वो व्यापारिक संबंध ही क्यों ना हो, किसी और बात के संबंध क्यों ना हो। शील में दोष लगता है क्योंकि उससे। आया समझ? सामूहिक स्थान पर मिलना, सामान्य सार्वजनिक स्थान पर मिलना वो अलग बात है। वो तो सबके बीच में मिलने की बात है, तो वहां वो बात नहीं है। लेकिन उसके घर पर, उसके स्थान पर, पर्टिकुलर उसके व्यक्तिगत स्थान पर जाना, वो पर धारा अथवा पर पुरुष गमन कहलाता है। वह स्वदार संतोष नाम का या पर स्त्री का त्याग नाम का अणुव्रत है। भावार्थ, जो अपनी जाति की, कुलीन घर की, साक्षी पूर्वक विवाही स्त्री में ही संतोष धारण करके। अब देखो पहली बात क्या लिया, अपनी जाति, उन्होंने सरस्वती ने लिखा था जाति कुल की साक्षी पूर्वक। वाक्य कैसा लिखा था? ये भी बनाया सो भी गलत नहीं है, इसको दोनों तरह से देखें अपन। जो अपनी जाति की, कुलीन घर की, साक्षी पूर्वक विवाही स्त्री में, तो इसमें एक हिंट और मिल गई कि विवाह किसमें होना चाहिए। अब यहाँ जाति लगाओ तो फिर जाति से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। कैसे? कि नहीं हम तो खंडेलवाल हैं, हम खंडेलवाल में ही करेंगे, या हम परवाल है, परवाल में ही करेंगे, या हम जेसवाल है, जेसवाल में ही करेंगे, या और जहां जहां जैसे जैसे समाज चलते हैं। तो अपनी जाति की क्या मतलब है इसका? अरे जाति में अब जैन समझना क्या, बाकी जाति वाति में दम नहीं है। जाति और कौन सी जाति लोग? अगर आप जाति में ये लेने लग गए खंडेलवाल, जेसवाल, बघेरवाल, पोरवाल, परवाल, और जो जो भी चलते हैं ये लगाने लग गए, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ये जाति हुई, जाति नहीं है, ये तो उपजातियां हैं।
वास्तव में तो जैन भी कोई जाति नहीं थी, जैन तो धर्म शुरू से अपन देखते हैं, है ना? जैन कोई पैदाइशी किसी को कोई कोई जैन नहीं होता है पैदाइशी, वो उस धर्म का पालन करे तो जैन कहलाता है। लेकिन अब आजकल हमारी सामाजिक व्यवस्था कुछ इस तरह की बन गई है कि वो जाति कहलाने लग गई, तो कोई बात नहीं, अपन उसको भी पकड़ करके चले हैं। उस रूप में भी अगर देखें, देखिए क्या कह रहे हैं, उस रूप में भी अगर अपन उसको देखते हैं तो जाति में जैन पना देखना, हाँ, और ये छोटी छोटी जो उपजातियां हैं, हमारे समाज समाज वाली बात मत देख। असल में सदाशिव जी ने लिखा था अपनी जाति कुल की साक्षी पूर्वक। जो शादी ब्याह में और लोगों को बुलाया जाता है, समाज को बुलाया जाता है, वो किस लिए? एक सामाजिक मान्यता मिल जाए सबके सामने, सबकी साक्षी में, ये आज साबित किया जा रहा है कि ये दोनों व्यक्ति पति पत्नी हैं, ये घोषणा की जा रही है। यही तो है बुलाने का कारण, और क्या है? लोग बाग उसको पता नहीं क्या समझ बैठे। जो समाज को न्योता दिया जाता है, वो न्योता साक्षी के लिए होता है। कि क्यों साक्षी की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि अगर साक्षी की जरूरत नहीं रहे तो कोई भी किसी के भी साथ पति पत्नी बन जाए, कोई भी कभी भी छोड़ देवे, वो सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाए, क्योंकि किसी का डर नहीं रहे। और साक्षी रहती है तो एक दिमाग में एक साइकोलॉजी रहती है कि नहीं, हम सबके बीच में पति पत्नी कहलाते हैं, सब समाज के सामने हमारा वो एक व्यवहार है उस तरह। अब वो लोगों की तो क्या कहें, लोगों ने आदत बिगाड़ी ना लोगों की, तो लोग सिर्फ खाने में जाते हैं, तो खाने में ही बुलाया तो खाने में जाते हैं। जबकि वास्तव में वो जो, अच्छा, और खाने के साथ ही आपने देखा वो रिसेप्शन इसीलिए साथ में रखा जाता है। वो दूल्हे दुल्हन वहां बैठे रहते हैं और लोग बाग आके देखते हैं, भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन की व्यवस्था तो करेगा ना सामने वाला अगर बुलाएगा तो। बुलाया है सबको, काहे के लिए बुलाया? कि आप पधारिए, देखिए ये दोनों आज से पति पत्नी कहलाएंगे, आज से ये दोनों का पति पत्नी का व्यवहार रहेगा आपस में, और समाज में इनको एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में देखा जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि समाज में एक संदेश भी जाता है कि भैया अब इसके लिए कोई दूसरा जना विकल्प मत करना, ये जो लड़की है ये अब इसकी ब्याहता स्त्री है, तो अब आप इसके बारे में विचार मत करना। ये सूचना दी जाती है, बिना बोले ही ये सूचना होगी। इस लड़के के बारे में आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, इस लड़के के बारे में अब आज के बाद विचार मत करना, और कोई भी अन्य लड़का या लड़की, इन दोनों के बारे में अपने भाव अब मत बिगाड़ना। क्या? अब ये ब्याहता स्त्री है और ये इसका पति है, समझ? ये उसकी सूचना है। तो वो बात उन्होंने उस ढंग से लिखी थी, अपनी जाति कुल की साक्षी पूर्वक। जो जो भी अपनी जाति समाज के लोग हैं, अपने कुल के लोग, कुल के लोग में रिश्तेदार आ गए, जाति के लोग में समाज जन आ गए। तो जो अपना समाज है जैन समाज, और जो अपना कुल है यानी अपना परिवार है, रिश्तेदार है, वो सब कुल और जाति में शामिल समझ। और इन्होंने इस वाक्य को इस तरह से बना दिया कि अपनी जाति की, कुलीन घर की साक्षी पूर्वक। साक्षी पूर्वक तो इसकी है, जाति और कुल की। फिर से पढ़ता हूँ, देखो मैं वो लाइन, है ना, आपको समझ में आएगा। मतलब कैसे एक वाक्य का रूप बदल जाता है अनुवाद में। जो अ, अपने जाति कुल की साखी थे, विवाही स्त्री, क्या लिखा है? अगर ढूंढारी आप देखोगे, अपने जाति कुल की साखी थे, यानी अपने जाति कुल की साक्षी है। ये नहीं कहा, वो स्त्री का विशेषण नहीं है कि अपनी जाति की अपने कुल की है। अब वो कुल की का अर्थ तो बैठता ही नहीं, क्योंकि अपने कुल की लड़की से कौन विवाह करता है? अपने ही घर में थोड़ी ना शादी ब्याह होता है। तो फिर उन्होंने उसका कुलीन घर की कर दिया। हाँ? अब कुलीन घर की लोग है अगर, तो क्या होगा? चक्रवर्ती क्या तो म्लेच्छ खंड की भी आती है लड़की, समझ में ही बात? वहां तो म्लेच्छ खंड की भी आती है। तो असल में ये सुधार यहाँ होना चाहिए। अपनी जाति की कुलीन घर की नहीं है ये इससे वाक्य बिगड़ रहा है, इससे वो अर्थ समझने में दिक्कत हो। अपनी जाति कुल के साक्षी पूर्वक, ये जाति के आगे की हटा दीजिए, की और कोमा हटा दीजिए, है ना? और इसको एक काम कीजिए ना, ये यहां से जाति के आगे की कुलीन घर,
ई कुलीन घर के स्थान पर आ जाएगा कुल। बस इतने मात्र में तो वाक्य सुधर जाएगा पूरा। अपनी जाति कुल की साक्षी पूर्वक, और ये की के आगे जो कोमा लग रहा है वो कोमा भी हटेगा, नहीं तो फिर वापस वही समस्या हो जाएगी, है ना। अपने जाति कुल की साक्षी पूर्वक, क्योंकि उन सबके सामने इससे विवाह किया है, ऐसा, है ना, वो अर्थ है उसका। अपनी जाति की कुल की वो नहीं है अर्थ। जाति प्रथा का काम ही खोटा है बिल्कुल। इस जाति प्रथा से तो कितने फाड़ हो गए हैं। बाबूजी मालूम क्या कहते थे? ये खंडेल वाल, जेस वाल, पर वाल, बघेर वाल, सेत वाल, ये वाल, वो वाल। ये वाल 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 माने क्या होता है? इंग्लिश में वाल माने दीवार। ये सब दीवार है। आया समझ में? ये सब छोड़ो, जैन बनो। बाबूजी तो ये कहते थे स्पष्ट। विवाह करना हो ना किसी का किसी से, तो ये देखना कि जैन धर्म का पालन करता है या नहीं। ये मत देखना कि हमारी जाति का, गोत्र का, इसका है कि नहीं है, क्या है। तो कुल गोत्र वगैरह ये सब चीजों में दम नहीं है। इनके संबंध में विचार मत करना। बहुत से लोग, देखो बहुत बड़ी विडंबना है। अभी थोड़ी सी चर्चा चली और ब्रह्मचर्य से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, इसलिए बात कर लेते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे स्वाध्यायी जन भी इस आग्रह से मुक्त नहीं हो पाते कि हमको तो हमारे समाज में ही देनी है, हमारी लड़की समाज में ही देनी है, अथवा हमको हमारे समाज की ही लड़की चाहिए। अरे भैया, गिने चुने तो जैन बचे हैं, गिनती के तो जैन है नहीं। और जिसमें इतना आग्रह रखोगे तो कैसे काम चलेगा। और समाज की दे दोगे, ठीक है चलो समाज में दे दोगे, और समाज वाला तो तुमको खाने पीने वाला मिल रहा है सारा का सारा, फिर क्या है विचार? ठीक है, आपको अपने समाज में अपने योग्य, योग्य का मतलब जो धर्म का पालन करता हो, उचित आचरण वाला हो, वो मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये आग्रह कभी मत रख। ये आग्रह आत्मघाती आग्रह है, समाज की दुर्दशा का कारण। अच्छे अच्छे रिश्ते किस लिए छोड़ देते हैं? अरे वो हमारे समाज के नहीं है। कौन सा समाज, कौन से समाज की बात करते हैं? जैन है या नहीं है? जैन धर्म का पालन करता है या नहीं, ये देखो बस, और क्या देखना है। समझ में आ रही है बात? और आगे बढ़ के कहूं, अरे जन्म से जैन नहीं हो लेकिन जैन धर्म का पालन करता हो तो भी हिचकना नहीं। क्या? जन्म से जैन नहीं हो तो भी, अरे नहीं ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे क्या होता है ये बताओ। वो क्या वो पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं हो सकता या नहीं हो सकती? जब एक चांडाल शूद्र तक वो क्षुल्लक बन सकता है, इतना आगे तक का धर्म का पालन कर सकता है, तो आप क्या किस चक्कर में पड़े हो आप? हैं? बहुत से लोगों को मालूम कैसा रहता है, कह रहे वो खान पान की वो चॉइस मिलती नहीं है, उनका रहन सहन अलग है, खान पान अलग। अरे सारे जीवों का अलग अलग है, एक ही घर में रहने वाले अलग नहीं दिखते हैं क्या? एक तो बहुत कायदे से रहता है, बहुत व्यवस्थित रहता है, और एक बहुत तितर बितर रखता है सारा का सारा सामान, एक ही घर में तो रहते हैं। एक को कौन सी सब्जी पसंद है, दूसरे को कौन सी सब्जी पसंद है, बोलो। थोड़ा सा ये लौकिक चीजों को गौण करना चाहिए। अगर आपको पारलौकिक उन्नति चाहिए तो इन लौकिक चीजों को थोड़ा सा गौण कर देना चाहिए। समझ में ही बात? बड़ी भारी समस्या है और आगे और समस्या होने वाली है। क्योंकि लोग बाग इस समाज के व्यामोह में पढ़ करके, झूठा समाज का व्यामोह, उसमें पढ़ करके ये अपने आने वाली पीढ़ियों को बिगाड़ दें। ये नहीं देखते हैं कि ये धर्म का पालन कर रहा है नहीं, ये सदाचारी है या नहीं, तो ये देखेंगे अपने कुल गोत्र का है कि नहीं, है अपने जाति का है कि नहीं, अपने समाज का है कि नहीं। कौन सा समाज, तुमको कौन सा समाज के बीच में रहे? सिद्धों का समाज चाहिए तो सिद्धों के, अरहंतों के बताए हुए धर्म का अनुसरण करने वालों का ही संग करो। बाकी में तो कोई दम है ही नहीं। आया समझ में? ये पंथ व्यामोह, समाज का व्यामोह दूर से ही छोड़ देना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। आपको हो दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा हो या कुछ हो तो बिल्कुल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लड़की वाले आजकल गाड़ी बंगला देखते हैं, संस्कार नहीं देखते, फिर पछताते हैं। बिल्कुल सही बात है, पछताएगा वो तो हमेशा पछताएगा। जब सदाचार नहीं देखा, जैन धर्म का पालन नहीं देखा, तो फिर जीवन में हाथ क्या आएगा उसका? दुखी होगा आगे चल। फिर सर इन्हें समाज आजकल ऐसे हो नहीं पाता, लेकिन हाँ। आजकल एक समस्या तो ऐसी भी है कि लोग बाग मतलब ये भौतिक सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, और अच्छे लोगों को, अच्छे लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती हैं, फिर बेचारे वो बाहर समाज से लानी पड़ती है उनको, और फिर हाँ। बेचारों को मिलती नहीं है तो क्या करे, अब विवाह तो करना है उसको, घर तो बसाना है, हम्म। इतनी कशायमंद है नहीं, तो बाहर से लाएगा बेचारा, तब उसमें फिर धर्म का कैसे क्या रहे उसमें, ये समस्या पड़ उसमें जाती है बहुत देखो, बड़ी। एक समस्या तो है, लेकिन उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है, उसमें एक अवसर है। अवसर कैसा है कि जो जन्म से जैन नहीं है, उसको ला करके अगर ये अपने हिसाब से ढाल देवे, अपने अनुसार बना लेवे, तो उसने तो एक जैन बढ़ाया, उसने एक धार्मिक व्यक्ति बढ़ाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जान करके अलग समाज की ही लाओ, मतलब जो जैन ही नहीं है, जिसको जैन धर्म की एबीसीडी भी नहीं पता, वही लाओ। लेकिन ऐसा विचार करना चाहिए कि अगर ऐसी नौबत भी आए, मान लो बाई चांस ऐसी नौबत भी आए, वैसे एकाएक आती नहीं है। जो धर्मात्मा जीव है, सदाचारी जीव है, उसके आम तौर पर, अमूमन की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सबके अलग अलग कर्म का उदय है, आम तौर पर ऐसा होता नहीं है कि उसके लायक रिश्ता ना मिले या उसके लायक कोई काम नहीं हो। आम तौर पर तो नहीं होता, फिर भी देखो कर्म का उदय है, किसी के हो जाए तो हो भी जाए। बाकी उसको भी एक अवसर की तरह देखना चाहिए, और जीवन में क्या कहें, उसको सुधार का अपना एक निमित्त बनाना चाहिए। उसका जीवन अपने से सुधरे, अपना जीवन उससे सुधरे, ऐसा विचार वहां रहना चाहिए। देखो ये तो तो प्रकरण ये में प्रकरण निकल गया शादी ब्याह का। हाँ? तो ये बेचारा अगर जैसे अन्य समाज से लाता भी है तो यहाँ के समाज वाले उसको हीन दृष्टि से देखते हैं बेचारे को, उसके सामने ये ये यही तो समस्या कह है। रहा हूँ, समाज का दृष्टिकोण बहुत खोटा है, और दृष्टिकोण बहुत खोटा है। भाई अगर वो आपका, वो जो लड़की आई है, भले ही दीगर समाज की और अन्य समाज की हो, लेकिन अगर वो धर्म का पालन कर रही है, तो उसको अपनाओ ना, क्या दिक्कत है उसमें? हम्म? नहीं देखेगा ऐसे ऐसे कैसे कुल में पैदा हुए और कैसे धर्मात्मा बने? पुराणों में कितने प्रसंग आते हैं। तो पुराणों में कोई अजीबोगरीब घटनाएं थोड़ी ना है, बहुत सी कहानियां जो बनाई गई है वो आचार्यों ने देखी है, जीवन में देखी है, समाज में देखी है, वही सब चीजें तो आती है। तो इसलिए थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, जिसमें ये समाज की जो एक पंथ व्यामोह की बुद्धि है, वो तो छोड़ ही देनी चाहिए। पंथ व्यामोह तो छोड़ देना चाहिए। तो फिर हर कहीं पे कर लेवे, हर कहीं पे कर लेवे नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं जैन धर्म का पालन करता हो, उसी से संबंध रखना, उसी से संबंध स्थापित करना, और आगे भी उसी से निभाना, क्योंकि वो संबंध आगे आगे तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। अब बाकी तो जो संबंध बन जाते हैं वो तो कोई विशेष बात नहीं, इस भव में ही छूट जाते हैं, अगले भव की तो क्या बात है। थोड़ा इसमें अपने को विचारपूर्ण होना पड़ेगा। देखो, खास चीज तो ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन ही श्रेयस्कर है। पर क्या करें, जैसा आपने कहा कि भी भाई इतना राग घटा नहीं है उसका, तो विवाह का विकल्प भी, तो विवाह तो करेगा ही सही, करेगा ही सही। विवाह अपने आप में दोष है, लेकिन उस दोष में अपन एक ये गुण तो डाल सकते हैं कि हम धर्म को आगे बढ़ावें। उस विवाह में भी ये भावना रहे कि जिससे भी विवाह होगा या जिससे भी विवाह कर रहे हैं उसको भी अपन आगे बढ़ाएं, और उसको भी इतना दृढ़ कर दें कि वो हमको आगे बढ़ा सके धर्म मार्ग में। बहुत कम देखने में आता है कि पति पत्नी की समान रुचि, बहुत कम देखने में आता है। अरे समान रुचि ना भी हो, लेकिन कम से कम एक दूसरे का सहारा तो बने, बिगाड़ने में तो निमित्त ना बने। है सुने, नहीं तो कई बार देखा है ऐसा, ये यही समाज के व्यामोह में पढ़ करके जिन्होंने शादियां की, लड़का शादी के पहले इतना बढ़िया था कि कभी जिंदगी में होटल का मुंह नहीं देखा, या कभी होटल का मुंह नहीं देखा, और बहुत सदाचारी था, और शादी होने के बाद वो तो पत्नी के शौक हैं साहब, वो सब करने पड़े, नहीं तो वो इसके प्राण पी जाएगी घर पे बैठे बैठे। क्या कि वो तो जीना हराम कर दे रहा है कि मुझे कहीं नहीं ले जाते, और ये नहीं और वो नहीं, तो थक हार के बेचारा सरेंडर हो जाता। तो इसलिए पंथ व्यामोह खतरनाक है, इसे छोड़ करके धर्म का पक्ष रहना चाहिए। शुरुआत से ये शर्त रखें
भैया हमारे घर में तो न आज तक रात को बना है, ना आगे बनेगा। हमारे घर में तो बाजार में बनी हुई सामग्री नहीं आती है, ना आएगी। लड़की हो तो वो स्पष्ट खुल के रख देगी, मैं तो भाई बात बनाने वाली नहीं हूँ रात, ना रात को खाने वाली हूँ, ना खिलाने वाली हूँ। चाहे कोई भी आए, ब्याही सगे आए, कोई भी आए। होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, आया समझ में? अब देखो क्या कहूँ, मैं खुद उदाहरण देता हूँ। अब हमारे, मेरी छोटी बहन, जिसका वो बालक है ना, वो कल बोला था भजन, उसके हमको कभी देखना ही नहीं पड़ा दूसरा रिश्ता, कभी नहीं देखना पड़ा। और शुरू से ये शर्त थी, शुरू से सारे रिश्तेदार जानते थे क्या, कि उसने खुद ने नियम ले रखे थे कि ना रात को खाऊंगी, ना खिलाऊंगी, ना आलू प्याज लहसुन वगैरह बनाऊंगी, ना खाऊंगी, ना रखूंगी किसी के लिए। तो कभी चर्चा ही इस तरह की मतलब कहीं उठी ही नहीं। एक ही बार देखा और एक बार में वो काम हो गया। आया समझ में? ऐसे भी बड़ी वाली के लिए भी ऐसे ही सोचा था, शुरू से यही सोच के रखा, और किस्मत से मिल गए। तो जो कहते हैं ना कि नहीं मिलते हैं, समस्या आती है और ऐसा है वैसा है, बहुत से रिश्तेदार ही होपलेस कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, थोड़ी सी ढील तो रखनी पड़ेगी क्या, लड़की है। लड़का तो फिर भी ऐसी शर्त रख सकता है, लड़की ऐसी शर्त रखेगी तो शादी कैसे होगी। अरे गए जमाने, कमी है लड़कियों की, तो चिंता ही मत करो क्या। आया समझ में? इसलिए बिल्कुल दृढ़ रखना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिल्कुल दृढ़ता बनी रहेगी। भैया हम तो इस धर्म का पालन करने वाले हैं, और आपको अगर सदता हो, आपको आगे के लिए मंजूर हो, तो हम ये बात आगे बढ़ाएं, नहीं तो ठीक है, आप आपके रास्ते, हम हमारे रास्ते। इतनी दृढ़ता चाहिए शुरू से ही, तो वो आगे भी जीवन सुखी रहे। और नहीं तो बहुत से जो ढील दे देते ना शुरू में, अभी नए नए हैं, बाद में सुधर जाएं, बाद में कोई नहीं सुधरना। आप शुरू से खरी पक्की करके अगर कर लोगे, तो आप बचे रहो, सुरक्षित रहो। आया समझ? नहीं तो ऐसे ऐसे साथी रहे हमारे, बेचारे बहुत अच्छे थे पहले, अब लेकिन शादी हो गई, और शादी के बाद अब परेशान हो। क्योंकि वो तो जितने भी नखरे हैं देवी के, वो सारे के सारे उठाने ही पड़ेंगे। आया समझ? इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी। ब्रह्मचर्य का पालन करे वो तो श्रेष्ठ है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं स्वदार संतोष। और स्वदार संतोष में शुरुआती बात यह है कि स्वदार से विवाह, है ना। तो विवाह हालांकि पाप का कार्य है, कोई शुभ कार्य नहीं है। शुभ नाम का कोई विवाह नहीं होता क्या। शुभ विवाह, विवाह भी अगर शुभ होने लग गए तो ये धर्म की क्रियाएं क्या होंगी। तो विवाह अपने आप में अशुभ क्रिया है, ब्रह्मचर्य की विरोधी क्रिया है। लेकिन चूंकि अपना राग इतना घटा नहीं है, तो अपने जीवन में विवाह आदि प्रसंग भी दिखते हैं। लेकिन कम से कम हम उसमें भी इतना सुधार या इतनी तो एक गुंजाइश रख सकते हैं ना पाप से बचने की। जैसे भोजन करना अपने आप में पाप भाव है, लेकिन भोजन ऐसा करें कि जिसमें कम से कम जीवों का घात हो। बस वैसे ही विचार यहाँ करना कि विवाह करना अपने आप में पाप भाव है, लेकिन उसमें भी ऐसी गुंजाइश तो रख सकते हैं कि कम से कम पाप भाव हो, धर्म ही आगे बढ़े, जिससे पाप की प्रवृत्ति घटे। ऐसा तो विचार किया जा सकता है। तो कुल मिला के जिससे भी धर्म बढ़ता हो, ऐसा ही संयोग ढूंढना, ऐसा ही प्रयास करना। देखो होगा तो खैर वही जो क्रमबद्ध में लिखा है ना, वो तो अपन सब जानते हैं। सब देखभाल के भी करोगे और बिगड़ना होगा तो बाद में भी बिगड़ सकता है। लेकिन जीती मक्खी तो कोई नहीं निगलता ना, जीती मक्खी तो कोई नहीं निगलता ना। भाई सामने अगर पापी दिख रहा है तो उससे तो नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? अच्छा, जैन धर्म अनुसार चलने वाले साधर्मी नहीं मिलते तो अन्य मत में कैसे मिले? वो भी बड़ी समस्या है ना। लेकिन देखो ठीक है, अपने अपने पुण्य प्रमाण सबको मिल ही जाते हैं, संयोग बैठ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे बैठ जाते हैं, होता है। अब ठीक है, जिसके जैसा फिर उदय है, उदय प्रमाण तो सबको मिलता ही है। फिर भी अपन प्रयास क्या करें, बुद्धिपूर्वक क्या प्रयास। अपन जानते हैं कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं हो रहा, तो भी प्रयास तो अपन मोक्ष मार्ग का कर ही रहे हैं ना। ठीक ऐसे ही यहाँ समझना, दिख रहा है अपने को समाज की गिरती हुई स्थिति भी नजर आ रही है। और जैसा आप कह रहे हो कि भाई जैन ही जैन धर्म का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अन्य से तो क्या अपेक्षा रखें। अन्य भी हैं, बहुत लोग हैं क्या, जो जन्म से जैन नहीं है, उसके बाद भी जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन है इस तरह।
बहुत लोग अपने परिचय में बहुत है, लेकिन करते हैं, पालन करते हैं विचार। अरे अभी क्या बताऊं, हमारे साथ में शास्त्री जब हम लोग कर रहे थे, तो हमारे सामने ही 3-4 विद्यार्थी अन्य समाज के थे, हमारी कक्षा में थे। हमारा मित्र है, वो यादव था, और जैन धर्म का पालन करता है, अभी भी करता है। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आया समझ में। ऐसे ही केशवराय पाटन, मुमुक्षु आश्रम के पास में केशवराय पाटन एक तीर्थ है अपना, जहाँ पे बताते हैं द्रव्य संग्रह की रचना वहीं पर की गई थी। तो केशवराय पाटन में एक पंडित जी हैं, वो डेली स्वाध्याय करते हैं, वो अन्य समाज के हैं, राठौड़ हैं। आया समझ में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, पहली बात तो ये पक्का समझ के चलना, जैन कोई जाति तो है नहीं, ये तो अब जाति कहलाने लग गई। पहले कोई जाति तो थी नहीं, जैन तो धर्म था। एक ही परिवार में रहने वाले, वो चेलना जैनी थी और दूसरी आई वो बौद्ध थी, श्रेणी खुद बौद्ध था, वो पलट करके जैन हुआ। धर्म रिलीजन वो खुद की सोच पर निर्भर करता है। अब चूंकि अपनी सामाजिक व्यवस्था इस तरह की बन गई कि जैन जाति कहलाने लग गई, तो अपन ये जात पात और ये सारी बातें करने लगे, और उसमें भी कितनी मूर्खता। फिर अकेला जैन नहीं देख रहे हैं, फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं, ये खंडेलवाल, बघेरवाल, जेसवाल, पोरवाल, परवाल, ये वाल वो वाल, दुनिया भर। ये तुम क्या हो भैया, क्या क्या सोच के बैठे, ये विचार करना चाहिए। देखो, आपको जो समाज का एक व्यामोह है ना, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, समाज में ही आपको अच्छा मिल जाए रिश्ता, और समाज का ही आपका हो जाए तो बढ़िया बात है, उसकी कोई मना भी नहीं है कि समाज में नहीं करना। मिल गया किस्मत से तो कर लो, और नहीं मिले तो ऐसा आग्रह नहीं रखना कि नहीं अपने को तो समाज की दृष्टि चाहिए, या समाज का ही लड़का, समाज की लड़की चाहिए। वो समाज का दृष्टिकोण, वो पक्षपात थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, है ना? क्योंकि किस समाज की बात करते हो, इसी समाज में ऐसे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने धर्म का नाम मिटा दिया। क्या बात करें, अपने अपने समाज में देख लो, कैसे कैसे खाने पीने वाले, कि इनके तो सब चलता है। बड़े शहरों के हाल तो बहुत खराब है, और तो स्पष्ट कहते हैं, क्या इंदौर में या बंबई में या दिल्ली में, जयपुर में, इनमें कि नहीं देखो, हफ्ते में 2 बार तो होटल जाना पड़ेगा साथ में, है? हफ्ते में, होटल तो मामूली चीज है, होटल तो मामूली बात हो गई वहां, वो तो कल्चर में आ गया। थोड़ी बहुत कभी कभी दोस्तों के साथ है, हो जाती है थोड़ी थोड़ी कभी कभी, रेगुलर तो नहीं है लेकिन कभी कभी हो जाती है। बोलो, ऐसा व्यक्ति कभी मिले ना, ऐसी फटकार लगाओ जो जिंदगी भर याद रहे, कि हमने तो सोचा था जैन साहब का घर है ये, गलत जगह आ गया, हम शायद चल देते हैं वहां से। ऐसी फटकार लगाई जाए जो जिंदगी भर याद रखे, ऐसे व्यक्तियों से तो मतलब क्या करें, बात करने का भी मन नहीं होना चाहिए। खैर, चलिए, तो ये बात थी अपनी, जो अपनी जाति कुल की साक्षी पूर्वक विवाहित स्त्री में अथवा विवाहित पुरुष में, ये जाति और कुल के सामने, है ना, यानी घोषणा पूर्वक, ये शादी ब्याह का जो इनविटेशन छपता है, क्या विवाह पत्रिका, वो जो पत्रिका है वो क्या है, ये घोषणा ही तो है कि भाई इनका लड़का है और इनकी लड़की है, और ये आज के बाद ये पति पत्नी रहे, इस तारीख को ये पति पत्नी हो जाएंगे, और फिर इसके बाद आप लोग इनका विकल्प छोड़ दें। तो अपनी जाति कुल की साक्षी पूर्वक विवाही स्त्री में ही संतोष धारण कर, अभी तक तो बात करी थी अपन ने शादी, अब इससे आगे की बात, अब जिससे शादी हो गई है, जिससे विवाह हो गया है, उसमें ही संतोष धारण करे। अब वो कैसा भी हो, कैसा भी होगा मतलब, कैसा भी होगा मतलब बिल्कुल भ्रष्ट हो आचरण में, वो नहीं कह रहा हूं। कैसा भी हो मतलब कि मान लो उसकी कमाई थोड़ी कम हो गई हो, मान लो थोड़ा सा दिखने में सुंदर नहीं हो, या दिखने में कैसा भी हो, थोड़ा सा स्वभाव से तेज हो, निकल जाए ऐसा, है, तो पति हो चाहे पत्नी, कुछ भी हो सकता। एक बैरिस्टर चंपत राय जी थे, बैरिस्टर चंपत राय जी, नाम सुना होगा आपने। बहुत बड़े विद्वान थे, अच्छे, और उन्होंने जैन दर्शन के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। क्या, अभी ये जो प्रसंग हुआ था ना, वो सल्लेखना वाला, सल्लेखना समाधि मरण का वो विरोध चला था, और फिर उस पे रैली वगैरह जुलूस वगैरह सब निकले थे, श्वेतांबर दिगंबर सब समाज के अपने, हैं? तो उसमें उनके लेख बहुत काम आए थे। उनकी एक पुस्तक है कंपेंडियम टू जैनिज्म, इस तरह से एक पुस्तक है,
बहुत सारी और पुस्तकें भी है ना। उन्होंने अच्छे शोधकर्ता विद्वान थे। तो उनके जीवन का प्रसंग किसी से मैंने सुना। उनकी पत्नी थी और उनकी पत्नी को शायद दौरे पड़ते थे। वो मिर्गी 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 के दौरे, है ना। मिर्गी के दौरे या दिमाग से कुछ ऐसा था, मतलब कुछ ना कुछ बात थी इस तरह की। मानसिक रूप से बीमार थी उनकी पत्नी। अब जब शादी की गई तब ये बात छुपा ली गई थी। हाँ, धोखे से शादी करवा दी थी, ऐसा मैंने सुना। मतलब वो जो उनकी पत्नी थी, पत्नी के घर वालों ने धोखे से करवा दी शादी, ये बात उनको बताई नहीं थी। अब विवाह के बाद जब पता चला कि ये तो मानसिक संतुलन इसका खराब है या ऐसा बीमारी है इसको, तो घर वाले सारे तो कि नहीं नहीं, ये तो रिश्ता तोड़ो, ये तो धोखे से करवाया। चंपत राय जी ने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, अब शादी हो गई है ना, निभाएंगे। हो गई है, अब उसका उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। वो लोग कितनी ऊंची सोच थी। और धीरे धीरे उन्होंने साथ निभाया, और आगे चल के वो मानसिक बीमारी भी दूर हुई, है ना। वो उसके भी पुण्य का उदय आया, और इनका भी थोड़ा जो भी रहा निमित्त निमित्तिक संबंध परस्पर में, है ना, उन्होंने वो शादी निभाई। आज किसमें ऐसी हिम्मत है? बोलो। कोई भी मानसिक ऐसी परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, रूप सौंदर्य की परेशानी हो, या और कोई बातें हो, है, तमाम तरह की बातें हो सकती है। घरों में ही आपस में नहीं बने, बोलो, छोड़ने को तैयार बैठे रहता है आजकल, तो खटाक से हो जाता है सबका। जैनों में भी ये तलाक की बीमारी आ गई। तो सबसे पहली बात तो अच्छा, और दूसरी चीज यहाँ पे अपन दूसरी बात कर रहे हैं। अपन ने अभी वो बात, दूसरी बात तो की ही नहीं जिसके लिए बात लिखी गई है। अपनी विवाहित स्त्री में ही संतोष धारण करके, जो सब जगत की साक्षी पूर्वक जिससे शादी की है, अपने कुल जाति के लोगों के बीच में शादी की है, अब उसमें ही संतोष धारण करे। अरे ऐसे तो क्या पूरा जीवन नरक बन जाएगा, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया, ये तो सोचने के वाले के ऊपर निर्भर करता है क्या। वो निभावे उसको, ठीक है। अब कर्म का उदय समझ करके वैसा। अरे गोपाल दास जी भरैया के प्रसंग नहीं सुनते हैं क्या? हैं? वो क्या कहते थे? ये वैराग्य वर्धिनी है, ये वैराग्य वर्धिनी है मेरे लिए तो। वो झगड़ती थी, बहुत लड़ाकू थी। और वो क्या तंबाकू या हुक्का हुक्का पीने का शौक था। हुक्का भरना पड़ता था गोपाल दास जी भरैया को स्वाध्याय में जाने के पहले। अगर भर के नहीं जाए तो भरी सभा में हंगामा करने पहुंच जाती थी, इतनी खतरनाक थी। और दूसरे लोग कहते कि पंडित जी आप कैसे ऐसे? ये नहीं नहीं, बढ़िया, कोई दिक्कत। अरे इसी से तो कैसे आपका पार पड़ेगा? कि नहीं, मेरे लिए तो वैराग्य वर्धिनी है, मेरा तो बढ़िया है। खैर, तो कहने का अर्थ यह है कि अपनी जाति कुल की साक्षी पूर्वक विवाहित स्त्री में ही संतोष धारण करके, अभी अपन ने एक पक्ष देखा। अब इसमें दूसरा पक्ष ब्रह्मचर्य का, कि अब जिससे विवाह किया उसके अलावा अन्य स्त्रियों के प्रति क्या भाव हो इसका। बड़ी हो तो माता के समान, बराबर की हो तो बहन के समान, और छोटी हो तो अपनी बेटी के समान, ऐसा वो व्यवहार रखे। समय हो गया अपना, ये चर्चा इस पर कल करेंगे अपन, और है ना। विचारनी बातें हैं जैसे सरल चीजें, क्योंकि पांच पाप है और पांच पाप के विरोध रूप वो अणुव्रत है। लेकिन ये गंभीर बातें सोचनी चाहिए जीवन। श्लोक बोल लेते हैं एक बार। न तु परदारान् गच्छति, न परान् गमयति च पाप भीतेर्यत्, सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तैसी के गीत गाओ, महिमा जिन मत की, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज थान, काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन
पावत नहीं निज था। परमानंद धाम भय ते तिन जिन कीनो सरधान महिमा, जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान। भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण। भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण। ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान महिमा, जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान। प्रथम कुमत मन में हम भूले, कीनी नाहि पिछाड़। प्रथम कुमत मन में हम भूले, कीनी नाहि पिछाड़। भाग चंद अब या को सेवत, परम पदार्थ जान महिमा, जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान महिमा, जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान।